व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हाईलेन। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित बनाई गई है, जो कि अमेरिका के एक इलाके में 5 दोस्त हाइकिंग करने गए थे, लेकिन हाइकिंग के दौरान उन 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आए दिन हम हमारे चैनल पर ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित मूवी का एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक रेसन जैक नाम की जगह पर हैकिंग के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। इनके ग्रुप में ट्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड कैरन होती है, साथ ही में क्लोई और उसका बॉयफ्रेंड लुक होता है। लुक को तो हैकिंग से बहुत डर लगता है, लेकिन वो सिर्फ क्लोई के लिए आया होता है। और एक बिलिंग नाम का लड़का होता है। अब बिलिंग भी क्लोई से चुपके से प्यार करता था और ये बात लुक को पता थी, इसलिए वो बिलिंग को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उस जगह पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होता, इसलिए इन्हें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है और पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये आगे बढ़ने लगते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि उस जगह पर पहुंचने के लिए इन्हें एक बहुत ही बड़े पहाड़ को पार करना होता है। और ट्रेड उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही मामूली बात होती है, क्योंकि उसने इससे पहले भी दुनिया की बहुत सी खतरनाक जगहों पर हैकिंग की होती है। ट्रेड अभी उस पहाड़ के आधे रास्ते में आता है और ऊपर से बाकी लोगों को ऊपर लेने के लिए नीचे रस्सी फेंकता है। ल्यूक अभी ऊपर जाने के लिए डर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले उसने हैकिंग कभी भी नहीं की होती है, लेकिन क्लोई उसे समझा देती है। इसके बाद ट्रेड ने फेंकी हुई रस्सी के मदद से एक एक करके ये सभी ऊपर आ जाते हैं। बाद में ये लोग उस पहाड़ी के बचे हुए हिस्से को भी धीरे धीरे करके पार करने लगते हैं। तभी ट्रेड को वहाँ पर एक पुल दिखाई देता है, जिसे पार करने के बाद ये उस जगह पर पहुँचने वाले होते हैं। लेकिन ये पुल बहुत ही पुराना होने के कारण बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि इस पुल से एक एक करके दूसरी साइड जाएंगे, और एक एक करके ही ये सभी उस पुल के दूसरे साइड पर पहुँच जाते हैं। पर आखिर में कैरन जब उस पुल को पार कर रही होती है, तभी अचानक से वो पुल टूट जाता है और कैरन अपनी सेफ्टी हुक की सहायता से एक तार से लटक जाती है। ट्रेड अभी कैरन की तरफ एक रस्सी फेंकता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ट्रेड कैरन को पूरी तरह से ऊपर ले लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस पुल की रस्सियां भी पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। अभी उस जगह पर पहुंचने के लिए इन्हें एक आखिरी पहाड़ी पार करनी होती है और वो उसकी चढ़ाई करने लगते हैं। उस पहाड़ी पर पहले से ही हुक और रस्सी लगी हुई होती है, जिसकी मदद से ये बड़े ही आसानी से उस पर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में आने के बाद इन्हें पता चलता है कि आगे की चढ़ाई करने के लिए किसी भी तरह के हुक और रस्सी नहीं लगी हुई है। इस पर ट्रेड इन्हें कहता है कि वो और कैरन ऊपर चले जाएंगे और ऊपर जाकर इनके लिए रस्सी फेंकेंगे। इसके बाद ट्रेड और कैरन उस पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ाई करके ये दोनों भी जब ऊपर आते हैं तो ट्रेड देखता है कि आगे जाने का रास्ता बंद होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा होने लगता है। पर कैरन उसे बार बार शांत रहने के लिए कह रही होती है। ट्रेड अभी रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाता है और उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है। इसकी वजह से ट्रेड को अब बहुत दर्द हो रहा होता है। वो उससे पैर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पैर नहीं निकल रहा होता है। कैरन भी ट्रेड के पैरों से उस ट्रैप को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे नहीं निकाल पाती। इस पर ट्रेड कैरन से कहता है कि तुम जाकर बाकी लोगों को भी यहाँ पर लेकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ। कैरन अभी रस्सी लेकर उन तीनों को ऊपर खींचने के लिए वहाँ पर जाने लगती है। इधर ट्रेड अकेला ही बैठा हुआ होता है और बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रैप को एक चेन बंधी हुई होती है और उस चेन को कोई खींच रहा होता है, और वो उस ट्रैप के साथ ट्रेड को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ देर बाद कैरन इन सभी को लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर ट्रेड को उसने रुकने के लिए कहा था, लेकिन ट्रेड उस जगह पर ना होने के कारण ये सभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसके बाद ये सभी ट्रेड को ढूंढने के लिए उस जंगल में निकल पड़ते हैं और साथ ही में ट्रेड को आवाज भी लगा रहे होते हैं। ट्रेड को ढूंढते समय बिलिंग और लूक के बीच में क्लोई को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। ये देखकर क्लोई इन दोनों की तरफ इन्हें समझाने के लिए आ रही होती है, लेकिन अचानक से उसका पैर एक गड्ढे में आ जाता है और एक बड़े गड्ढे में वो गिर जाती है। ये सभी अब उस गड्ढे के ऊपर से क्लोई को आवाज देने लगते हैं, लेकिन अंदर से क्लोई का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। इसलिए कैरन अब क्लोई को ढूंढने के लिए खुद ही उस गड्ढे में उतरने लगती है। कैरन जब नीचे उतरती है तो वो देखती है कि उस जगह पर बहुत ही धारदार लकड़ियां लगाई होती है। किसी ने उसे जानबूझकर लगाया होता
जाता है और वो समझ जाती है कि ये एक तरह का ट्रैप है। तभी उसे उस गड्ढे में क्लोई भी नजर आ जाती है, जो कि एक कोने में बैठकर रो रही होती है। कैरन क्लोई के पास आती है और देखती है कि उसके हाथों में लकड़ी घुसी हुई होती है, जिसकी वजह से वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर क्लोई के हाथ से उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल देती है। कैरन बाद में उसे ऊपर लेकर आती है और उसके हाथों पर एक पट्टी भी बांध देती है। इधर हमें ट्रेड को दिखाया जाता है, जिसे अभी भी कोई बुरी तरीके से खींच कर लेके जा रहा होता है। अभी इस जगह पर इन्हें रात हो जाती है और ये अभी भी ट्रेड को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही में यहाँ पर बारिश भी हो रही होती है, जिसके कारण कैरन की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये एक लंबी रस्सी को पकड़कर आगे का रास्ता तय करेंगे, जिससे कि इन्हें खोने का डर नहीं होगा। अब ये सभी एक लंबी रस्सी को पकड़कर आगे आगे चलने लगते हैं। सबसे आगे बिलिंग होता है तो सबसे पीछे कैरन होती है। तभी अचानक से एक तीर आ जाता है और वो कैरन के पीछे से उसके छाती में घुस जाता है, जिसकी वजह से कैरन का आवाज भी नहीं निकल रहा होता है। कैरन अब अपनी रस्सी खींचने लगती है और रस्सी खींचने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी भी काट दी गई है। क्लोई अब कैरन को देख लेती है, लेकिन क्लोई के कैरन के पास पहुंचने से पहले ही कैरन को कोई पीछे से उस तीर के साथ जंगल में खींच लेता है और क्लोई नीचे गिरने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाती। क्लोई अब उस जंगल में उसी तरफ भागने लगती है, लेकिन लुक पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन क्लोई अपनी दोस्त कैरन के लिए बहुत ही दुखी होती है और रोने लगती है। बाद में उस जंगल में चलते चलते इन तीनों को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उस घर के अंदर मदद मांगने के लिए जाने लगते हैं। घर के अंदर आने के बाद इन्हें टेबल पर ट्रेड दिखाई देता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। क्लोई जब ट्रेड के पास आती है तो ट्रेड को अचानक से होश आ जाता है और वो क्लोई को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका आवाज ही बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर क्लोई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो बिलिंग के गले से लगकर बहुत रोने लगती है। ये सब लुक देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लुक अब बिलिंग से कहने लगता है कि नीचे बेसमेंट में ट्रेड की बैग होगी, जिसे तुम लेकर आना, उसमें हमें हमारे जरूरत का कुछ सामान मिलेगा। बिलिंग अब बेसमेंट में आकर बैग को ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लाशें दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो डर जाता है और बैग लेकर ऊपर आने लगता है। इतने में लुक वहाँ पर आ जाता है और वो बिलिंग से बैग लेकर उसे वापस उस बेसमेंट में धक्का दे देता है। अब वो उस बेसमेंट का दरवाजा भी ऊपर से बंद कर देता है और क्लोई को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। इतने में वहाँ पर कैरन की लाश लेकर एक साइको आदमी आ जाता है। तो साइको आदमी क्लोई को एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से क्लोई नीचे गिर जाती है और बाद में वो लुक को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर क्लोई उस साइको आदमी को साइड में करती है और उस पर बैठकर उसे बहुत ही मारने लगती है, लेकिन लुक क्लोई की मदद करने नहीं आता और वो डर कर यहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से वो साइको आदमी क्लोई को धक्का दे देता है और उसे बेहोश करता है। थोड़ी देर बाद क्लोई की जब आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उस आदमी ने उसे बांध रखा है। अब वो आदमी क्लोई को मारने के लिए उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा होता है। वो अब चाकू से क्लोई पर वार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लुक आ जाता है और अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर उस आदमी को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। इस पर वो आदमी भी लुक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। मौका मिलते ही क्लोई वहाँ से अपने आप को छुड़ा लेती है। बाद में वो बिलिंग के पास आ जाती है और उसे भी बेसमेंट से बाहर निकाल देती है। इधर लुक उस आदमी से बचते हुए भाग रहा होता है और वो भागते भागते बहुत थक भी गया होता है। इस जगह पर अब सुबह हो गई होती है। तभी वो साइको आदमी एक तीर चलाता है और वो तीर आकर लुक के पैर में लग जाता है, जिसकी वजह से लुक को बहुत दर्द होने लगता है। फिर भी लुक उस आदमी से बचते हुए भागने लगता है और भागते भागते उस टूटे हुए पुल के पास आ जाता है और इससे आगे जाने का उसके पास रास्ता भी नहीं होता। इसके बाद लुक और उस साइको आदमी के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई हो जाती है। बाद में लुक अपने पैर में लगे हुए तीर को बाहर निकाल देता है और उस तीर को उस साइको आदमी के पैर में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो साइको आदमी घायल हो जाता है। लुक अब उस आदमी से बचने के लिए उस चोटी के किनारे आ जाता है, लेकिन बैलेंस जाने की वजह से उस चोटी पर लगे एक लोहे की सीढ़ी से वो लटक जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बिलिंग और क्लोई आ जाते हैं। बिलिंग अब लुक की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन ऊपर खींचते खींचते अचानक से बिलिंग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो लुक से कहने लगता है कि
कि उसका हाथ फिसल रहा है। अब ये बात लूक के भी समझ में आ रही होती है कि बिलिंग ऐसा जानबूझकर कर रहा है। अब अगले ही पल बिलिंग अपना हाथ खींच लेता है, जिससे लूक उस ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लूक की मौत की वजह से क्लोई भी अब बहुत ज्यादा रोने लगती है। इस वजह से बिलिंग उसे अपने गले लगाकर समझाने लगता है। तभी अचानक से एक तीर आ जाता है और वो पीछे से बिलिंग के सर में लग जाता है, जिसकी वजह से बिलिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। क्लोई देखती है कि वो तीर उस साइको आदमी ने चलाया था। वो उसे देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके तरफ भागने लगती है। क्लोई उस साइको आदमी के पास आ जाती है और उसके तीर चलाने से पहले उसे ही मारने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो साइको आदमी क्लोई पर हावी हो जाता है और उसके ऊपर चढ़कर वो क्लोई को बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन मौका देखते ही क्लोई उस साइको आदमी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और उसे जोर से दबाने लगती है। क्लोई को अपने पास ही एक चाकू मिल जाता है, जिसे उठाकर वो उस आदमी का गला काट देती है, जिसकी वजह से वो आदमी दूर जाकर गिर जाता है। अब क्लोई दोबारा उसके पास जाती है और उसे चाकू से मारने लगती है, पर वो आदमी बहुत ही तड़प रहा होता है और साथ ही में अपने जान की भीख मांग रहा होता है। इस वजह से वो उसे नहीं मारती। क्लोई अब अकेले ही उस टूटे हुए पुल के तार के सहारे यहाँ से जाने लगती है। तभी हमें मूवी के एंड में उस तार को दिखाया जाता है और बाद में उस तार के कटने की आवाज आ जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। यानी कि क्लोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं गई होती है और कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि रेसन जैक नाम की जगह पर हैकिंग के लिए गए हुए अब तक 3270 लोग एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनके वहां पर जाने के बाद ना उनकी मौत का कारण समझा है और ना ही उनकी लाश मिली है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।